मैंने दरवाजा भीड़ा और बिस्तर पर लेट गया। इधर मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया तो मोहित पूछने लगा कि कब आ रहा है। मैंने बस इतना बोला कि तबीयत ठीक नहीं है और वो समझ गया कि मैंने पी हुई है। शाम को वो धड़धड़ाता हुआ मेरे घर आ पहुंचा और जब मैंने दरवाजा खोला तो वो मेरी शक्ल देखकर समझ गया। मैं हॉल में बैठ गया और वो मेरे सामने बैठ गया। भाई, क्या हो गया है तुझे? 2 दिन तो तू चहक रहा था और अब फिर से वापस उदास हो गया। क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए बैठा रहा। तभी उसकी नजर कमरे में बिखरे कांच पर पड़ी और वो बोला, वो आई थी क्या यहाँ? मैंने ना में सर हिलाया। तो ये बोतल कैसे टूटी? उसने पूछा और तब मुझे ध्यान आया कि घर में कांच फैला हुआ है। वो खुद उठा और झाड़ू उठाकर साफ करने लगा। मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आया, इसलिए मैंने उससे झाड़ू ले लिया और खुद झाड़ू लगाने लगा। तूने खाया कुछ? मोहित ने पूछा तो मैंने फिर सेना में सर हिलाया और उसने खुद मेरे लिए खाना ऑर्डर किया। देख, तू कुछ दिन के लिए घर चला जा, मैं भी कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। मैं उसकी बात समझ गया था। उसे चिंता थी कि उसकी गैरहाजिरी में मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो फिर से ये सब करता रहूंगा और तब मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। देखता हूँ, मैं बस इतना बोला और वापस उसके सामने बैठ गया। मेरी सास की तबीयत खराब है। तेरी भाभी तो पहले ही वहाँ जा चुकी है, पर वो अकेले संभाल नहीं पा रही, इसलिए कुछ दिन की छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। मोहित ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं? मैंने पूछा और इस तरह से हमारी बात शुरू हुई। मैंने उसे अपनी बाइक की चाबी दी ताकि वो समय से घर पहुंच जाए, वरना बस के सहारे रहता तो कल सुबह से पहले नहीं पहुंचता। अरे, मैं बस से चला जाऊंगा। मोहित ने चाबी मुझे वापस देते कहा। अब मुझे बात बनानी थी, इसलिए मैंने कहा, यार तू ले जा, वरना यहाँ कहाँ खड़ी रखूंगा। मेरी बात सुनकर उसे विश्वास हो गया कि मैं भी घर जा रहा हूँ और उसने चाबी ले ली। फिर मैं उसे नीचे छोड़ने के बहाने गया और रात की दारू का जुगाड़ कर वापस आ गया। वापस आया तो खाना भी आ चुका था। अब किसका मन था खाने का, पर उसे वेस्ट करने का मन नहीं किया। मैं वापस से बालकनी में अपना खाना और पैग लेकर बैठ गया। मेरे मन में अब जहर भर चुका था। प्यार का नामो निशान दिल से मिट चुका था। मन ने ये मान लिया था कि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत सब दिखावा है, बस जरूरत पूरी करने का नाम है। पर अभी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। अश्विनी की शादी होनी थी और मुझे घर जाना था। घर अगर नहीं गया तो सब मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और फिर पता नहीं क्या कांड हो। घर जाकर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं शादी में शरीक ही नहीं होना चाहता, क्योंकि फिर मुझे उसका कारण बताना पड़ता, जो कि अश्विनी के लिए घातक साबित होता। ये ख्याल आते ही दिमाग ने बदला लेने की सोची, जाके घर में सब सच बोल दे। मेरे दिमाग ने कहा, पर फिर उसका परिणाम सोचकर मन ने मना कर दिया। भले ही मेरा दिमाग अश्विनी से नफरत करता था, पर मन तो अभी अपनी आशु का इंतजार कर रहा था। दिमाग और दिल में जंग छिड़ चुकी थी और आखिर नफरत ही जीती। इस जीत को मनाने के लिए मैंने एक लाच पैक बनाया और उसे गटक गया। नफरत तो जीत गई, पर मेरा दिल हार गया और अब वो अंदर से बिखर चुका था। बस एक लाश ही रह गई थी, जिसमें बस दर्द ही दर्द बचा था और उस दर्द की बस एक ही दवा थी, वो थी शराब। अब तो बस इसी में डूब जाने का मन था। शायद ये ही मुझे किसी किनारे पहुंचा दे। अगली सुबह में देर से उठा और ऑफिस पहुंचा, क्योंकि मोहित के गैरहाजिरी में काम देखने वाला कोई नहीं था। अगले 2 दिन तक मैंने देर रात तक बैठकर काम निपटाया और फिर तीसरे दिन मैंने सर से बात की। सर, आई एम सॉरी, पर मैं अब और ऑफिस नहीं आ सकता। टैक्स रिटर्न्स फाइनल हो चुकी है और मोहित वापस आकर जमा कर देगा, इसलिए प्लीज मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। सर ने बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं माना और उसी वक्त सर से अपनी बैलेंस पेमेंट का चेक लेकर पहले बैंक पहुंचा और उसे जमा किया, फिर घर आकर सो गया। जब उठा तो पहले नहाया और जब खुद को आज मैंने आईने में देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये शख्स कौन है। मैं आंखें बड़ी करके हैरानी से खुद को ही आईने में देखने लगा। वो सीधा साधा लड़का कहाँ खो गया? उसकी जगह ही कौन है जो आईने में मुझे ही घूर रहा है? मेरी दाढ़ी के बाल इतने बड़े हो गए थे कि मैं अब बाबा लगने लगा था। सर के बाल झबरे से थे और जब नजर नीचे के बदन पर गई तो मुझे बड़ा जोर का झटका लगा। गर्दन से नीचे का जिस्म सूख चुका था और मैं हद से ज्यादा कमजोर दिख रहा था। मेरी पसलियां तक मुझे दिखने लगी थी। ये क्या हालत बना ली है मैंने अपनी? क्या यही होता है प्यार में? अच्छा खासा इंसान इस कदर सूख जाता है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि मैंने अपनी क्या हालत बना ली है। दिमाग कहने लगा था कि सुधर जा और ये बेवकूफियां बंद कर। वो कमबख्त तो तेरा दिल तोड़ चुकी है, तो क्यों उसके प्यार के दर्द में खुद को खत्म करना चाहता है? पर अगले ही पल मन ने मुझे फिर से पीने का बहाना दे दिया। अभी तो उसकी शादी भी होनी है, तब कैसे संभालेगा खुद को?
और मेरे लिए इतनी वजह काफी थी फिर से पीने के लिए। पुराना वाला सागर अब मर चुका है। ये कहते हुए मैंने किचन काउंटर से गिलास उठाया और उसमें शराब डालकर पीने लगा। दोपहर से रात हुई और रात से सुबह, पर मेरा पीना चालू रहा। जब नींद आ जाती तो सो जाता और जब आंख खुलती तो फिर से पीने लगता। इस तरह से करते करते रविवार आया। सुबह मेरी नींद पेट में अचानक हुए भयंकर दर्द से खुली। मैं तड़पता हुआ सा उठा और उठकर बैठना चाहा। बैठने के बाद मैं अपने पेट को पकड़कर झुककर बैठ गया कि शायद पेट दर्द कम हो, पर ऐसा नहीं हुआ। दर्द अब भी हो रहा था और धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मैं उठ खड़ा हुआ और किचन में जाकर पानी पीने लगा। मुझे लगा शायद पानी पीने से दर्द कम हो, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं जमीन पर लेट गया पर पेट से अब भी हाथ नहीं हटाया था, बल्कि मैं तो लेटे लेटे ही अपने घुटनों को अपनी छाती से दबाना चाह रहा था ताकि दर्द कम हो, पर उससे दर्द और बढ़ रहा था। फिर अचानक से मुझे उबकाई आने लगी। मैं फटाफट उठा और बाथरूम में भागा और कमर पकड़कर उल्टियां करने लगा। मुंह से सिर्फ और सिर्फ दारू ही बाहर आ रही थी। खाने के नाम पर सिर्फ चखना या खीरा, टमाटर ही अंदर गए थे जो दारू के साथ बाहर आ गए। करीब 10 मिनट में कमोड पर झुककर खड़ा रहा ताकि और उल्टी होनी है तो हो जाए, पर उल्टी नहीं आई और अब पेट का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। मुंह हाथ धोकर आकर मैं जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और निगाह शराब की बोतल पर थी, पर दिमाग कह रहा था कि और पिएगा तो मरेगा। उठ और डॉक्टर के चल।